जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आज मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे घर पर खुशियाँ लेकर आ रहा हूँ, शुक्राना कर। यह है मेरा कड़क आदेश है। 12 बजे से पहले शुक्राना कर, खुशियाँ घर में आएंगी। ऐसे ही कुछ था सत्संग जी, संगत जी सॉरी, मैं भूल जाती हूँ और मैं कहीं लिखती भी नहीं, तो ऐसे ही कुछ था गुरुजी का मैसेज। तो गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, हर घड़ी हर वेले आपका शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ये मेरा, और गुरुजी मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय प्यारी संगत जी, मेरे सबको प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी का है, मम्मी की तरफ से है, लेकिन मैं पूरी फैमिली के लिए अपना शुक्राना कर रही हूँ। मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना, पापा की तरफ से शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना, पूरी फैमिली की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी पिछले हफ्ते की बात है कि संगत जी काफ़ी दिन से बहुत नेगेटिव ही मैसेजेस आ रहे थे। संगत जी, गुरु जी के कि अकाल मृत्यु का योग है और अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है, एक्सीडेंट का खतरा है, और जी मोस्टली यही ऐसी मैसेज आ रहे हैं। तेरे पति के ऊपर अकाल मृत्यु का खतरा बना हुआ है, तेरे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बना हुआ है, तुम्हारी चौखट पर यमराज बैठा हुआ है, घर के बाहर विपदा खड़ी हुई है, और तेरे पुत्र पर एक्सीडेंट का खतरा है। इसी तरह के संगत जी मैसेजेस आ रहे थे। और तो संगत जी ये सत्संग मेरी मम्मी ने सुना था कि जिसमें था कि तेरे पति का अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है और उसकी मृत्यु का कारण तेरे ऊपर लगेगा और जिसका कलंक तेरे माथे पर लगेगा, इस तरह का था। तो संगत जी उस दिन संडे का दिन था, पिछले संडे का दिन था। तो संगत जी ऐसा वो माहौल बना कि ना मेरे पापा बीमार चल रहे हैं काफ़ी। तो संगत जी वो इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, इतने चिड़चिड़े हो गए हैं गुरुजी, और उनको हार्ट अटैक भी हुआ था। तो हार्ट अटैक आने से संगत जी उनके ना रिंग्स पावर वो हो गई है कि ना उनको बहुत ही कम सुनता है, और चिड़चिड़ा इतना हो गया है कि ना कि वो उनको कुछ कुछ सुनाई देता है तो पता नहीं क्या समझते और चिल्लाते हैं, लड़ते हैं। और मेरी मम्मी का तो पता नहीं उनसे संगत जी क्या ही बैर है, बस बता ही नहीं सकती। और तो संगत जी दोपहर की बात है कि मेरे पापा को प्यास लगी थी और बस लेटे लेटे वो पानी मांगने लगे। तो मेरी मम्मी ने जैसे ही उनके मुंह में पानी डाला तो संगत जी अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, पापा को सुनता नहीं है, और बस वो मम्मी से तो है ही दुश्मनों ने ऐसी नफ़रत भर दी अपनी माँ के लिए। तो मेरे पिता के दिल में कि ना कोई एक फूटी आँख नहीं देखते हैं मेरे पापा मेरी माँ को। और मेरी मम्मी का देखिए गुरुजी, इतनी उम्र हो गई है फिर भी मेरी मम्मी सब कुछ कर रही है, लेकिन कभी मेरे पापा दो बोल मीठे नहीं बोलते मेरी मम्मी से। तो संगत जी बस यही रीज़न था कि ना बस कि मेरे मुँह वो टेढ़ा हो रखा था मुँह। संगत जी लेटे लेटे तो ऐसे ही ठीक से जा नहीं सकता मुँह के अंदर पानी, बस यही रीज़न यही था कि ना गिरा दिया, ऐसे करके चिल्ला के पड़े मेरे पापा और मम्मी कहने लगे नहीं मैंने ऐसे नहीं, मैं गिलास रख रही थी गिर ना जाए कहीं। यही था बस, इसी बात पे बहुत तेज़ चिल्ला के कहने लगे, बहुत गालियाँ बकने लगे मेरे पापा मेरी मम्मी को। मैं गई एकदम से नीचे, जाकर मैंने पूछा क्या हुआ पापा, तो फिर मेरे पापा ने इतनी सारी गालियाँ देकर कहा मेरी मम्मी को ये है ऐसे है वैसे है। तो मैंने कहा तो इसमें फिर गाली देने की क्या ज़रूरत है, जो भी है गाली क्यों दे रहे हो और चिल्ला क्यों रहे हो, बस
बस संगत जी वो उसी बात पर मेरे ऊपर भी चिल्लाना शुरू हो गए कि तू तो अपनी माँ की ओर में उठती है और ये है वो है चली जा, ये है नहीं। बस ऐसी संगत जी, बस इसी बात पे मेरे पापा इतना चीख चीख कर चिल्लाने लगे। और संगत जी बस वही जो मेरी मम्मी ने सत्संग सुना था कि तेरे पति के ऊपर अकाल मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है और जिसका कलंक तेरे माथे पर लगेगा। तो संगत जी बस मेरे पापा का ना जाने क्या हुआ, इतना हंगामा, इतना चीख रहे थे और उनको डर भी है, इतना जैसे चिल्लाते हैं हम, इतना चिल्लाने से उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है संगत जी। तो बस और एक आंटी आई हुई थी संगत जी, और उनके सामने भी मेरे पापा मेरी मम्मी की बहुत झूठा झूठा बोलने लगे, बहुत बेइज्जती करने लगे। और मेरी मम्मी उनके पास ही बेड के पास सोफे पे बैठी हुई थी, तो वो रो रही थी मेरी मम्मी, रो रही थी। तो संगत जी मेरे पापा ने मेरी मम्मी के फिर बीमार हैं जबकि इतना, तो तब देखिए संगत जी, और मेरे पापा मेरी मम्मी के 2-3 मार दिए, उनके हाथ में कमर में, मतलब मार दिए। और ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, ड्रामा कर रही है सब, और सुनता तो है नहीं, उनको कुछ भी बोलते तो उनको लगता है कि मेरी बुराइयां कर रही हैं माँ बेटे। और संगत जी एक हम माँ बेटे ही हैं संगत जी, जो इतना सहने पर भी कर रही हैं। बेटे बेटे तो कोई, बेटे बहू तो कोई नहीं होते, हम माँ बेटे हैं गुरु जी संगत जी। कि एक एक औरत, एक माँ अपने घर को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, क्या क्या कुछ करती है। बेटे तो मेरे भाई तो संगत जी, एक बार मेरे पापा चिल्लाते तो वो आते ही नहीं है, सुबह से शाम हो जाती, 2-3-4 दिन हो जाते हैं संगत जी। तो बस मेरे पापा को संगत जी पूरा 1.5 साल हो गया संगत जी, मेरे और मेरी मम्मी का पूछिए संगत जी, पूछ नहीं सकते आप, मैं बता नहीं सकती संगत जी किस तरह से हमने ये दिन काटे हैं संगत जी। इतनी जैसे कि कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी की शरण में आने पर कि गुरुजी अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो संगत जी सच मानिए, बस क्या ही कहें, पूरी लाइफ में बचा ही किया है और अभी भी इतनी कड़ी परीक्षाएं चल रही हैं संगत जी। तो संगत जी उस टाइम मेरी मम्मी को भी ना जाने क्या हुआ, बस ये 2 घंटे तक हमारे घर में बस यही बहस चलती रही। और मेरे पापा ने खिचड़ी बनवाने के लिए कहा था, तो खिचड़ी तो बनी नहीं, और फिर उनको ये बहाना और हो गया, देखो मैंने कब कहा था खिचड़ी बनाने के लिए, और ये टाइम हो गया वो टाइम हो गया। बस संगत जी ऐसे निकल जाता है हमारा, जब लड़ाई होती है तो कई कई घंटे तक। बस उस दिन मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई कि ना, मुझे जीना नहीं है, बस जीना नहीं है मुझे। और मैं मम्मी को इतना समझा रही थी, मम्मी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई नहीं, कि मम्मी, क्योंकि मेरे पापा को इतना गुस्सा आता है, बिना वजह ही इतना चिल्लाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ही चुप रहती, चाहे कुछ भी हो, किसी की भी गलती, मैं अपनी मम्मी को ही चुप कराती हूँ संगत जी। और कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी एक बात कहेंगी तो मेरे पापा तो तूफ़ान मचा देते हैं। तो मैं मम्मी को ही चुप करती हूँ, चाहे गलती हो या ना हो, तो बस मम्मी को चुप किए जा रही थी मैं। मम्मी भी मेरे को मारने के लिए आ रही थी कि ना तू चुप हो जा, मेरे को छोड़ दे तू आज, बस छोड़ दे तू, मुझे बहुत हो गया बस। तो मैं बहुत समझा रही थी और बस मेरी मम्मी भी मेरे को मारने को रही थी, मुझे छोड़ दे तू, मेरे को छोड़ दे संगत जी। बस मैं उनको बिठाया, मैं काफ़ी कोशिश करी थी उनको पकड़ पकड़ के कि गले लग के कि ना मम्मी शांत हो जाओ, मम्मी शांत हो जाओ, कोई नहीं कोई नहीं कुछ, लेकिन मेरी मम्मी भी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी संगत जी। और फिर मम्मी ने मेरे को किसी बहाने से शांति से कि सॉरी, तो फिर मैं एकदम से जल्दी से जल दिया, गुरुजी का जल प्रसाद दिया। तो मैंने मम्मी को रोते रोते मम्मी को मुंह में पिलाया, डाला मम्मी के मुंह में, और थोड़ा सा हाथ में लेकर संगत जी मैंने अपनी मम्मी के सर पर मल दिया। और थोड़ा सा बस 1-2 बारी मैं मंत्र जाप कर पाई थी, मम्मी को समझा रही थी, लेकिन मेरी मम्मी भी मानने वाली नहीं थी। और बस मेरे को भी बहुत रोना आ रहा था कि मेरी मम्मी इतना दुखी है। और बस मेरी मम्मी को बिठाया मैंने बेड पर, तो बैठ गई, शांति से बैठ गई। फिर कहने लगी, फिर पता नहीं मेरे पापा ने या किसी ने मेरे से कुछ मांगा, तो मैं ऊपर लेने गई, तो हाँ सॉरी संगत जी, मेरे पापा ऊपर आ गए थे, बस धीरे धीरे चल कर ऊपर आ गए थे किसी रीज़न से, किसी तरह से। तो मेरी मम्मी ने मेरे को फिर किसी ने भेजा ऊपर, पता नहीं मेरे पापा ने शायद आवाज़ लगाई थी, तो मैं ऊपर गई ना संगत जी। तो मेरी मम्मी घर से बाहर चली गई थी कि ना मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, अब एक पल भी नहीं रहना, बहुत हो गया बहुत हो गया। मैं जब से इस घर में आई, कभी मेरे को एक पल की भी सुख नहीं मिला, खुशी नहीं मिली, शांति नहीं मिली, साथ भी ने कभी मेरी इज्जत नहीं करी, कभी कदर नहीं करी। तो संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी पिलाया अपनी मम्मी को, और उनके सर पर भी
मालिश की लगाया मतलब कि, और मंद जाप भी करा, और मेरी मम्मी को अपने गले से लगाकर पकड़ पकड़ के खूब समझाई, लेकिन मेरी मम्मी नहीं मानी, चली गई संगत जी। और फिर मेरे पापा आते हैं तो मेरे पापा ने देखा कि हाँ मेरी मम्मी चली गई है कहीं, तो थोड़ी देर तो ऐसे ही बैठ रहे। फिर उनको टेंशन होने लगी, फिर उन्होंने हमें बुलाया, मेरे भाई को आवाज़ लगाई। मेरा भाई भी थोड़ा देर से आया था, तो संगत जी फिर मेरे भाई को भी गुस्सा आ रहा था कि नहीं, ये आदमी ऐसे करता है वैसे करता है, और अब मैं तो नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। तो मेरे पापा मेरे को भी चिल्ला रहे थे कि ना जाओ देख कर आओ तेरी मम्मी कहाँ चली गई है। तो मेरे को तो कहीं मिली नहीं मेरी मम्मी, तो मैं जल्दी जल्दी, चप्पलें भी नहीं मिली जल्दी से, मैं ऊपर से चप्पल लेकर आई, और दुपट्टा उपट्टा लेकर आई, मुझे मिले भी नहीं। तो मेरा भाई, फिर एक तरफ मैं गई और एक तरफ मेरा भाई गया, तो मुझे तो आसपास तो कहीं नज़र नहीं आई। तो मेरी मम्मी कहीं बाहर रोड पर चली गई थी, तो वहाँ से मेरा भाई मेरी मम्मी को लेकर आया, और बस फिर भी मेरी मम्मी आकर लेट गई। लेकिन मेरी मम्मी 2 दिन तक मेरे पापा से नहीं बोली, मैंने बहुत समझाया, और मेरे पापा को थोड़ा 3-4 घंटे बाद होश आया, तो अपना थोड़ा सा फ़ील कर रहे थे कि हाँ पछतावा फ़ील कर रहे थे, देखो कि होनी तो होती है और होकर चली जाती है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, ये था वो था, उसको भी गुस्सा आ रहा था। बस संगत जी, बस यही चलता है हमारे घर पर। जब भी कोई नया केस आ जाता है, नई वो शक्तियाँ, नेगेटिव चीज़ें आ जाती है, तो ऐसे ही होता है। लेकिन मेरे पापा तो हैं ही गुस्से वाले, लेकिन कोई चीज़ आती है तो मेरे पापा तो बस तूफ़ान में जाते थे, जैसे कि काली होती है ना, कि कोई कुछ नहीं समझता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी तरह संगत जी, बस मैं शुक्राना करती हूँ कि वो बीत गई, वो होनी है गुरुजी, जो भी हुआ वहीं पर बीत गई। बहुत बड़ा संकट था कि वो छोटे भी कट गए, और संगत जी बस, लेकिन मेरी मेरी मम्मी की तो बेइज्जती हो गई। दूसरी औरत के पास मेरे पापा ने क्या कुछ झूठे इल्ज़ाम लगाने लगे, मेरे को खाने को नहीं देते, और ये है मैं कब से खाने के लिए मांग रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या बोले। और उधर संगत जी वो औरत उधर की थी जहाँ पर हमारे चाचा वाचा रहते हैं, जो हमसे चिढ़ते हैं, वो तो वैसे ही मेरी मम्मी से सब लोग ही चिढ़ते हैं संगत जी। तो मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा ये चीज़ कि ना, मेरी मम्मी संगत जी 64-5 ईयर्स की हो गई हैं संगत जी, घर का काम भी करना, बाहर का भी काम करना, और संगत जी मेरे पापा 15-15, 18-18 दिन में हॉस्पिटलाइज रहे हैं। तो संगत जी मेरी मम्मी भी वहाँ पर भूखी प्यासी हॉस्पिटल में रहती थी, और इतना सुनती हैं, घर का काम भी करना, सब कुछ करना, पूजा पाठ भी करनी, और संगत जी ऊपर से एक कलेश है गुरुजी। मेरी मम्मी, हम चारों बहन भाइयों की तरफ से बहुत दुखी है, और अपनी मेरी मम्मी भी फिजिकली ठीक नहीं रहती। तो संगत जी बहुत ही दुख की बात है संगत जी। संगत जी बस यही आए दिन, बस यही नेगेटिव चीज़ आती है, और हमारे घर में ऐसी तांडव मचता है संगत जी। बहुत मुश्किल से वो बचा, बस यही डर लग रहा था कि आज कहीं मम्मी, कई बार बहुत बार मम्मी ने वो किया है कि मम्मी बस यही सोच कर रह जाती हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा पीछे से आकर। हालांकि हम छोटे नहीं हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, और दूसरा ये सोचते हैं कि दुश्मनों को बहुत खुशी होगी हमारा घर, वो तो बिगाड़ना ही चाहते हैं। बस मेरी मम्मी दिल पर पत्थर रख कर रुक जाती है। लेकिन मेरे पापा के अंदर इतना बैर, इतनी नफ़रत डाल दी कि संगत जी मेरी माँ से तो क्या था ना, पानी भी फूकता है। मेरी माँ से तो कोई खुश है ही नहीं, पता नहीं ना जाने क्या हो गया। हर कोई मेरी माँ से चिढ़ता है, हर कोई। हम माँ बेटे थोड़ी सी आपस में बात कर लिया करती थी, तो मेरी भाभी को भी बहुत चिढ़ और बहुत जलन होती थी। आजकल हमारी भी बहसबाजी हो जाती है किसी न किसी टॉपिक पर। तो संगत जी हम माँ बेटे का रिश्ता भी ख़राब हो गया है। मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी न किसी बात पर काफ़ी बहस हो जाती है। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत गुरुजी, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी देखिए, मेरी मम्मी ने वो सत्संग सुना था, और मैंने मम्मी को जल प्रसाद पिलाया और उनके सिर पर भी लगाया, तब भी इतना बड़ा तूफ़ान हुआ मेरे घर में, इतना बवंडर मचा। लेकिन फिर भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में बारंबार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरुजी, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुजी। अब तो आप ही हो हमारा, अपनी ज़िंदगी आप ही को सरेंडर करती मेरे परिवार का आप ही सब कुछ है गुरुजी। अब हम तो आप ही के हैं गुरुपा, आकर संभालिए अपने घर को, हम आपके बच्चे हैं गुरुपा। अपने घर को, अपने बच्चों को वो रक्षा कीजिए गुरुजी।
दया करो अभी गुरुजी इन तंत्र मंत्र को काटे, इनसे हमें चंगाई दिलाई, छुटकारा दिलाई जाए गुरुजी। मैं तो ये कहती हूँ गुरुपा, पूरी ज़िंदगी हमारी ऐसी बीत गई गुरुजी, हमें कब छुटकारा दिलाओगे गुरुजी, हमें कब छुटकारा दिलाओगे गुरुजी। इसी आस में गुरुजी, इसी आस में पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल गई, क्या बचा है गुरुजी जीने के लिए गुरुजी। गुरुजी क्या अंत समय क्या कहते हैं कि ना, एक वो है वचन है कि कहते हैं कि अंत में सच्चाई की जीत होती है। क्या अंत क्या गुरुजी वही है कि अंत समय क्या वो है कि जब 4 आदमी कंधे पर उठा कर ले जाएंगे, क्या वही अंतिम समय होगा क्या गुरुजी? अंतिम समय क्या वही है? हे गुरुजी, हे गुरुजी, उस सुख का जब मुँह में दाढ़ नहीं होगी, पेट में आँत नहीं रहेगी, तो उस टाइम तो गुरुजी हर सुखी, हम दुनिया का संसार का हर सुखी से सुखी खुशी व्यतीत करने वाला जीवन जीने वाला इंसान भी उस टाइम पे तो दुखी हो जाता है, जब उसके हाथ पैर नहीं चलते, उसका दिमाग नहीं चलता है गुरुजी। तो गुरुजी इतने साल हो गए इंतज़ार करते करते, कब हमारे घर में सुखी घड़ी आई, कब हमें शांति मिलेगी। सुख तो छोड़िए संगत जी, शांति भी नहीं है गुरुजी। सबसे पहले तो मैं शांति प्रदान कीजिए संगत जी, गुरुजी शांति प्रदान कीजिए गुरुजी। रो रो करके गुरुजी अंधी हो गई है माँ बेटी। नेगेटिव चीज़ ने कहा था काफ़ी साल पहले कि तुम माँ बेटियों को रुला रुला के अंधा बना दूँगा, लेकिन ठीक नहीं होने दूँगा संगत जी। सचमुच अंधा ही बना दिया है इन नेगेटिव चीज़ों ने गुरुजी। अब कुछ भी कीजिए, अब कुछ भी कीजिए, उस औरत की सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। मैं तो ये चाहती गुरुजी, देखो मैंने कभी उसके लिए बुरा नहीं कहा, नहीं किया है। मेरी मम्मी ने भी और मैंने भी संगत जी माता रानी को और महादेव को बहुत अधिक प्यार करते, बहुत मानते, इतने मन तन मन से मानते हैं। तो मेरी मम्मी तो यही कहती, मेरी मम्मी तो कभी विश्वास ही नहीं करती थी, और शायद पहले से विश्वास करती तो शायद हमारी इतनी नौबत नहीं आती। मेरी मम्मी तो यही कहती थी कि मेरी माता रानी है ना, वो बहुत वो है, वो हमारी रक्षा करेंगी, हमें कुछ नहीं होगा। बस संगत जी जब अब इतनी नौबत आ गई तो बस क्या ही करें, अब तो ना हो गया, अब तो गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास के साथ गुरुजी आपने हमारा हाथ पकड़ा है, आपने चुना है हमें, तो गुरुजी आप ही करोगे गुरुजी। और मुझे विश्वास है गुरुजी की धर्म की जीत होती है गुरुजी, धर्म की जीत होती है गुरुजी। हम धर्मी हैं गुरुजी, देखो तभी तो इतने साल हमें इतने बड़े बड़े कष्ट, इतने बड़े बड़े तूफान सहे, लेकिन फिर भी गुरुजी विश्वास नहीं छोड़ा गुरुजी महादेव के ऊपर से। वो कालों की काल महाकाल है गुरुजी, आप तो स्वयं महाशिव हो, सदाशिव हो गुरुजी। दया करो, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी मैं। और हे गुरुजी, मैं अपने सत्संग का यहीं विराम करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। और संगत जी और गुरुजी, यदि मुझसे बोलने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता, और गुरुजी मेरी नेगेटिव चीज़ों ने मेरी ज़बान को भी ऐसा कर दिया है संगत जी। मैंने अपनी लाइफ में इतने मंत्र जाप करे हैं, इतनी पूजा पाठ करी है, तो ज़बान भी मेरे होंठ भी ऐसे गल गया है तो संगत जी। और मेरी जीभ को भी, मेरी जा भी श्रिंक हो गई है, तो मुझे बोलने में भी अटकन होती है, और मेमोरी में मेरी इतनी वीक हो गई, जो मैं बोलना चाहती हूँ वो वर्ड्स मुझे आते ही, मेरी टंग पे आते ही नहीं, वो याद ही नहीं आती मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसलिए संगत जी मैं बोल भी नहीं पाती हूँ ठीक से, इसके लिए माफ़ चाहती हूँ यदि मेरे से कोई गलती हो गई और मुझे सत्संग करना नहीं आता है गुरुजी। जैसे भी टूटा फूटा, जैसे भी मैंने आपका शुक्राना किया है गुरुजी, आपके शिष्यों ने मैं शुक्राना समर्पित करती हूँ गुरुजी तन मन से। गुरुजी मेरे शुक्राने का स्वीकार कीजिए गुरुपा, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और हाँ सॉरी संगत जी, हाँ और एक और बात गुरुजी, एक आंटी का मैंने सत्संग सुना था, कई आंटियों के सत्संग सुने हैं गुरुजी की ना, आपने कहा उनसे कि ना कि गणेश जी नाराज है, गणेश जी से माफ़ी मांग। तो गुरुजी मैं भी अपनी पूरी फैमिली की तरफ से गणपति महाराज से माफ़ी मांगती हूँ। गणपति महाराज हमें माफ़ कर दो, गणपति पापा माफ़ कर दो, माफ़ कर दो हमें, मेरी मम्मी पापा को, मेरी पूरी फैमिली को माफ़ कर दो। और संगत जी हमारे घर में मैंने बहुत सालों से नोटिस किया है कि जब भी हमारे घर में चूहे आते तो हमारे घर में पूरा तांडव मचता है। पहले तो
बहुत साल हो गए हैं। तो गुरुजी एक बार मैंने गुस्से में ही आकर एक चूहिया को मार दिया था, क्योंकि ना मेरे घर पे इतना तकड़ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बवाल मचता है। मैंने बहुत सालों से नोटिस किया है, क्योंकि मस्ती उतारती और मेरे घर में ये मस्ती उतारती, मेरे घर में तांडव मचता है गुरुजी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गणपति पापा माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। हे गुरुजी हमें माफ़ करवा दो, सभी देवी देवताओं से माफ़ करवा दो, हमारी कुल देवी माताओं से माफ़ करवा दो, पितृदेवों से मैं माफ़ करवा दो। गुरुजी माफ़ करो, माफ़ करो आप। नहीं गुरुजी, यदि मुझसे भी कोई गलती हुई आप भी हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ करवा दीजिए, सबसे माफ़ करवा दीजिए गुरुजी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और गुरुजी मेरी मम्मी को भी सत्संग करना नहीं आता है गुरुजी, वो तो रोती ही रहती हैं संगत जी। तो मैं ही शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तो मेरे शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मुझे पीरियड में बहुत हैवी फ्लो होता है, हर बार होता आया है संगत जी। लेकिन इस बार संगत जी गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने सत्संग सुनवा के मेरे पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे कष्ट कटवाए हैं। पहले तो टाइमली आ गया संगत जी, दूसरा इतना मुझे हैवी फ्लो होता था कि मुझे चक्कर आते थे। लेकिन अब संगत जी गुरु जी की कृपा इतनी है कि अब इस बार जो मुझे पीरियड हुए, मुझे बिल्कुल भी हैवी फ्लो नहीं है और पेन भी मुझे सह लेने लायक है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, ऐसे में एक्स्ट्रा काम होने की ताकत नहीं रहती। लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा है कि कल गुरु जी ने मुझसे पूरी अलमारी सेट करवाई, बहुत सारा काम करवाया। जो एक्स्ट्रा थे, यूज़ करने वाली चीज़ें नहीं थी, कपड़े नहीं थे, उन्हें अलग जगह रखवाया। जो पूजा का सामान होता है, मंदिर से हट के संगत जी जो अलग प्रोवाइड करने वाला सामान होता है, जो अलग अलग पॉलीथीन में पड़ा था बहुत टाइम से, उसको भी गुरुजी ने मुझसे एक जगह अच्छे से रखवाया। बहुत सफाइयाँ करवाई, बहुत कुछ क्लीन करवाया गुरुजी ने। जिन जिन चीज़ों से घर में नेगेटिविटी आ रही होती है, मैं मालूम नहीं होता, उन चीज़ों को गुरुजी ठीक करवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं आपका गुरुजी महाराज उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।